हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री साहब को और केंद्र सरकार को विनम्र बेनती करना चाहता हूँ कि इस परिवार के साथ खड़ी है। उनको कोई एक बंदे को बचाने के लिए आप कानून को ताक पे नहीं रख सकते। क्या ये कोई षड्यंत्र है कि गरीबों को ऊपर बड़ी कुर्सियों पर बैठते हुए देखा नहीं बर्दाश्त करना? सिस्टम कैसे काम कर रहा है? सिस्टम किसको घुसने नहीं दे रहा? अगर कोई सिस्टम में आ गया तो उसको तंग करो ताकि वो या तो सिस्टम छोड़ जाए या दुनिया ही छोड़ जाए। आज हमारे जो एडीजीपी चंडीगढ़ में कुछ दिन पहले ही उनकी ट्रांसफ़र हुई थी, रोहतक रेंज में थे पहले। तो पूरन जी, जो दुखदायक घटना हुई पिछले दिनों 7 तारीख को, परिवार बहुत सदमे में है, माँ बाप बहुत सदमे में हैं, क्योंकि माँ बाप ने बहुत गरीबी से उठ के अपने बच्चों को पढ़ाया, यूपीएससी क्लियर करवाया, आईपीएस बनाया और उसके बाद इस लेवल पे पहुंचकर और ऐसा दुख अचानक मिल जाए तो हम सब समाज में रहने वाले हमें पता है कि उस दुख को किस शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उनकी जो पत्नी है वो पंजाब की बेटी है, पंजाब में पैदा हुई, पंजाब की जंपल है, आईएएस है, वो हरियाणा में सेवा कर रही है। और उस समय वो चीफ मिनिस्टर हरियाणा के साथ जापान के दौरे पे थी और बहुत हायर लेवल की ऑफिसर है, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ सीनियर आईएएस अफसर ही ट्रैवल करते हैं, डिसीजन मेकर ही ट्रैवल करते हैं। तो अब उनके पास कोई लफ्ज़ नहीं है कि हम तो कोई ब्लैकमेलर नहीं है, हम कोई ऐसा नहीं कहते कि हमें इतने पैसे दे दो, क्योंकि पूरी फैमिली पढ़ी लिखी फैमिली है, आईएएस आईपीएस की फैमिली है। तो उनको भी इतने दिन इंतज़ार करना पड़ रहा है, उनको भी इंसाफ की गुहार लगानी पड़ रही है, जो खुद लॉ मेकर्स थे और लोगों को इंसाफ देते थे। 4-5 जिलों में एसएसपी भी रहे हैं पूरन जी, हरियाणा में, सभी जगह से लोग भी आए हुए मिले हैं मुझे। तो ये मतलब क्या ये कोई षड्यंत्र है कि गरीबों को ऊपर बड़ी कुर्सियों पर बैठते हुए देखा नहीं बर्दाश्त करना, उनको अपमानित करना, चाहे ट्रोल आर्मी करती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको ट्रोल किया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है, उनके मीम्स बनाए जा रहे हैं। मतलब ये तो बहुत ही दुखदायक है। भारत एक गुलदस्ता है, गुलदस्ते में एक ही रंग के फूल थोड़ी चलेंगे। एक ही रंग का गुलदस्ता अगर होगा तो ज़्यादा देर देख नहीं पाओगे। गुलदस्ते में अलग अलग रंग के फूल, अलग अलग सुगंध के फूल हों तो गुलदस्ता अच्छा लगता है। अगर कोई आम घर का बेटा, कोई गरीब घर का बच्चा पढ़ लिख के ऊपर तक पहुंच गया तो उस लेवल पे भी आप उसको मतलब काम नहीं करने देते, जाओ उसको ऐसी टिप्पणियां करते हो, ऐसी उसको अपमानित किया जा रहा है उसको, कि वो इस लेवल का स्टेप लेने पे मजबूर हो गया कि अपनी जान दे दी। इसके लिए सोचना पड़ेगा। ये पूरे समाज के मुंह पर एक मैं को तमाचा है कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है, सिस्टम किसको घुसने नहीं दे रहा। अगर कोई सिस्टम में आ गया तो उसको तंग करो ताकि वो या तो सिस्टम छोड़ जाए या दुनिया ही छोड़ जाए। आप देखते होंगे, हम आम घरों से आए हैं, गाँव से आए हैं, नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं हम लोग। जो पहले सीजनल पॉलिटिशियन हैं सारे विरुद्ध हो गए मेरे। हर रोज मुझे गालियाँ, केजरीवाल को गालियाँ, हर रोज, क्योंकि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। कोई तीसरा आ गया, ये क्यों आ गया? हमारा अच्छा चल रहा था, 5 साल वो, 5 साल दूसरा, मैं आ गया, मैं तुझे तू कुछ नहीं कहूँगा, तू आ गया, तू मुझे कुछ मत कहना, ये समझौते चल रहे थे। अगर कोई नीचे से आ गया, कोई पढ़ लिख के आ गया, नंबर आ गए, मेरिट पे आ गया, उसको जीने नहीं देना, उसको फील्ड में तंग करना है। उसके साथ वही भेदभाव जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब को क्लास में नहीं बैठने देते थे, उस समय पीछे बैठाते थे
और बाबा साहब ने भी यही लिखा था, अंबेडकर साहब ने, कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसको पिएगा वो दहाड़ेगा। तो उनको कितनी कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी बाबा साहब अम्बेडकर साहब को, फिर भी उन्होंने मतलब सिस्टम के साथ अपना मुकाबला किया और कितने देशों से उन्होंने पीएचडी की डिग्रियां हासिल की, हमारे संविधान को लिखा। अभी उसी संविधान में सबको हक है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं हम संविधान बदल देंगे। संविधान कौन सा? वो क्या कह रहे हैं, एक वो जो यूपी से कोई जो गवाई साहब के बारे में कह रहा है, सिस्टम भी हमारा है, व्यवस्था भी हमारी है, राज भी हमारा है, क्या कर लोगे? मतलब हद है। ऐसा लॉ कर रहे हो। आपके चीफ जस्टिस साहब ने, चलो उनका बड़ापन है कि उन्होंने कहा कि मैं माफ करता हूं इसको, लेकिन सरकार को तो सुमोटो लेना चाहिए ना कि उनको सजा दो। जो ट्रोल कर रहे हैं बाद में कि उनके मीम्स, उनके कार्टून बनाए जा रहे हैं, ये तो बहुत ही मतलब न्यायपालिका पर भी हमला है, दलित समाज पर भी हमला है। और मतलब दुख से कहना पड़ रहा है कि 2025 में हमें ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रहा है। हर रोज कोई ना कोई, यूपी में कोई, कहीं मध्य प्रदेश में, कहीं गुजरात में, कभी कहीं पे मतलब दबे कुचले लोगों के लिए मतलब कोई यहाँ सेफ्टी नहीं है, कुछ नहीं है। तो उनकी जो पत्नी है वो भी IAS ऑफिसर है, हरियाणा कैडर की, पंजाब की बेटी है। और पंजाब की बेटी, मैं तो पंजाब से हूँ, और बेटियों को अपने मायके से उम्मीद रहती है कि हमारा दुख सुख जो है हमारा वो साझा करेंगे सबके साथ। सो मैं अपनी उस बहन को हौसला ही दे सकता हूँ। अब क्या क्या हो सकता है। उन्होंने कोई बात की आपके सामने? उन्होंने कहा जी उन्होंने कहा है जी, हम तो नौकरी पेशा लोग हैं, हमने नौकरी करनी है, पूरे परिवार ने करनी है, छोटी बच्चियां हैं, वो भी मतलब बहुत इंटेलिजेंट लड़कियां हैं, मिली थी दोनों बच्चियां, वो भी पढ़ रही हैं, कि जी हमें इंसाफ दे दो। वो तो कहते मैंने वो 8 तारीख को आई, कहते मैंने उसी दिन बोल दिया था कि 9 तारीख को पोस्टमार्टम करवा लो, FIR कर दो बस। तो FIR की, उसमें नाम ही नहीं लिखा किसके खिलाफ है। तो इसका मतलब तो कुछ उनके मन में है कि इसको बाद में कुछ कर लेंगे, इसका टेम्परिंग कर लेंगे या कुछ भी कर लेंगे। ऑफिसर ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ, ऑफिसर फैमिली ਦੇ ਨਾਲ, आम लोग का ਦੇ ਨਾਲ क्या होगा? वही तो नहीं, नाकामी लग रही है या कोई कॉन्स्पिरेसी? नहीं, देखो जो उन्होंने लिखा है अपने उसमें तो उन्होंने कहा कि मेरी हर रोज बेइज्जती करते हैं, फलां अफसर में। अच्छा, वो लिख भी उन्होंने उच्च अधिकारियों को चिट्ठियां भी लिखी जी कि जी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं काउंसलिंग की, क्यों नहीं उन अफसरों को बिठा के बात की। मैं पिछले 3.25 साल से पंजाब में मुख्यमंत्री हूँ, मेरे अफसरों में थोड़ा बहुत होता रहता है, बल्कि कोई बात नहीं, ह्यूमन साइकी है, नेचर है। मैं तो बिठा के बात कर लेता हूँ, यार क्यों लड़ते हो, पंजाब के लोगों के लिए सेवा करनी है। UPSC क्लियर करना कोई खाला जी का बड़ा है, साधु बनना पड़ता है पढ़ाई के लिए, और इतना पढ़ लिख के आप ऐसे जा रहे हो दुनिया से, तो मतलब ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही। मैं हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री साहब को और केंद्र सरकार को विनम्र बेनती करना चाहता हूँ कि इस परिवार के साथ खड़िए। उनको कोई एक बंदे को बचाने के लिए आप कानून को ताक पे नहीं रख सकते कि जी आपका कोई फेवरेट अफसर होगा, नहीं उसको कैसे करें जी, उसको ना करें जी, क्या बात, कानून से ऊपर थोड़ी होता है कोई। तो इसलिए लोगों को लगे कि हाँ इंसाफ हो भी रहा है, दिखना भी चाहिए, इंसाफ होना भी चाहिए, दिखना भी चाहिए साथ में। सर गवर्नर साहब ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਹੋਣੀ। गवर्नर साहब को मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि जी आप इंटरव्यू कीजिए, आप प्रशासक को चंडीगढ़ UT के सारे, तो आप बिठा के अफसरों को और परिवार को बिठा के बात करो, बात करके अब वो मिट्टी रोलने का क्या फ़ायदा हुआ। मतलब जो उनकी पत्नी है, उन्होंने क्या बोले यार, मतलब उन्होंने कहा कि मेरा तो वर्दी वाला था, मैं डिब्बे का क्या करूँगी, मैं डिब्बा रोक रही हूँ क्या, ले जाओ डिब्बा, लेकिन इंसाफ तो दो ना पहले। कभी बिना पूछे परिवार को PGI में ले गए उनकी डेड बॉडी, जब परिवार ने कहा जी हमारी तो सहमति नहीं है, फिर वापस दे दी। कम से कम मतलब इनकी भावनाओं की तो कदर करो। आज 5वां दिन है, पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। हाँ, भावनाओं की तो कदर करो ना।
मतलब बूढ़े माँ बाप हैं। इस एक कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा, हमारे कल्चर में ये कहा गया है, दुनिया में सबसे बड़ा बोझ, सबसे बड़ा वजन क्या माना गया है? बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी, सबसे बड़ा बोझ। और ये परिवार, वो बुजुर्ग जो हैं, वो ये बोझ को झेल चुके हैं, तो फिर उनके डिसीजन मेकिंग ऑफिसर हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो देश में वो चलाया था, तो इनकी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ था उस स्कीम को लागू करवाने में और उसका जो खाका तैयार कराने में। हरियाणा गवर्नमेंट टॉप ऑफिसर्स को बचाने की कोशिश कर रही है, ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा ना। अगर FIR में नाम नहीं लिख रहे, बाकी सब कुछ लिख रहे हैं। सर हरियाणा सीएम ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ कोशिश मैं आपके जरिए भी मैंने मैसेज दिया, मैं खुद भी करूँगा बात, क्योंकि ये अब पार्टी लेवल, अब पॉलिटिक्स लेवल, लेकिन ये कुछ नज़र पिछले पहले तो कई सालों से हो रहा था, लेकिन अब तो ये जग जाहिर हो गया कि मतलब एक समाज को जानबूझकर षड्यंत्र के तहत मतलब टारगेट किया जा रहा है कि दलित भाईचारा है, दलित हैं, ये कैसे आगे ऊपर, वही वाली बात के बर्दाश्त नहीं करना। बस उनको क्यों नहीं करना भाई? सिस्टम में आए हैं, कोई वो सिफारिश लगा के तो आए नहीं, UPSC क्लियर करके आए हैं, IPS क्लियर करके आए हैं। इससे पहले सत्यम में काम करते थे, IIM अहमदाबाद के स्टूडेंट हैं। कोई छोटी मोटी बात है, वहाँ एडमिशन नहीं मिलती। तो इसलिए मैं भी मांग करता हूँ कि जल्दी से जल्दी के केंद्र सरकार और राज्य सरकार, चलो सेम ही पार्टी है BJP, वो परिवार के साथ बात करके उनकी भावनाओं की कदर करते हुए इनको इंसाफ दें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।